दोस्तों जरा याद कीजिए, जब आप भी 7 से 8 साल के थे, आप आमतौर पर क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शाम के वक्त खेलना और खेलते वक्त लड़ाई हो जाने पर दोस्तों से थोड़ा झगड़ा कर लेना। मगर क्या हो अगर मैं बताऊं कि जिस दोस्त से आपने झगड़ा किया उसने बस 7 से 8 साल की छोटी उम्र में ही कुछ लोगों की बेरहम तरीके से जान ले ली है। ये जानकर शायद आप भी यही कहेंगे कि क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, मगर नहीं, मैं जिस बच्चे की आज बात कर रहा हूँ उसने सच में अपने खेलने कूदने और पढ़ाई करने की उम्र में 3 बच्चों की जान ले ली और इसीलिए इस बच्चे को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर भी माना जाता है। मैं इस वीडियो में आपको इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि आप भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जिस बच्चे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अमरजीत साडा। उसका जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव मुशहर में हुआ था। उसके परिवार में पैसा कमाने वाला बस उसके पिताजी ही थे, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके थोड़ा पैसा जुटा लेते थे, लेकिन इससे उनका पूरा पेट नहीं पल पाता। इसीलिए कभी कभी उसकी माँ भी पिताजी के साथ काम करने जाती थी और इसी से उन दोनों का घर चलता था। बात करें अमरजीत की तो 1998 में घर में जब एक बेटा पैदा हुआ तो घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। अमरजीत की माँ उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और जब वो कहीं भी जाता तो उसके सिर पर एक बड़ी सी काजल की बिंदी लगा देते थे ताकि उसे किसी की भी नजर ना लगे। जैसा कि लगभग सारे बच्चे होते हैं, अमरजीत भी बचपन में थोड़ा गुस्सैल किस्म का था। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा हो जाता था और घर में पड़े सामान को बिखेरना या तोड़ना शुरू कर देता था। उसकी पढ़ाई लिखाई और स्कूल की बात करें तो वो पढ़ने में एक नॉर्मल बच्चे जैसा था और किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उसे अकेले में टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद था। इसी कारण से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे जिसके साथ वो खेले कूदे और मजे करे। इसीलिए स्कूल से वापस आने के बाद ज्यादातर टाइम या तो वो गांव में अकेले चक्कर लगाता रहता था या फिर किसी पेड़ पर चढ़कर अकेले में ही मगन रहता था। साल 2005 आ चुका था और अमरजीत 7 साल का हो चुका था और इसी साल उसके घर में एक छोटी बहन का जन्म होता है जिसका नाम उन्होंने खुशबू रखा था। और अब पूरे परिवार में कुल 4 लोग हो चुके थे जिनका पेट पालना था। घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, इसीलिए एक बच्ची का पैदा होना उनके लिए एक बोझ के समान हो गया था। इसी बीच ये खबर आती है कि अमरजीत की चाची को शहर में एक नई जॉब लगी है और उनका भी एक 6 महीने का छोटा सा बेटा है। इसीलिए जब तक चाची को शहर में कोई रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक वो उसे वहां नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को कुछ दिन के लिए अमरजीत के परिवार वालों के साथ रख दिया और कहा कि शहर में ठिकाना मिलने पर वो कुछ दिनों में अपने बच्चे को वापस ले जाएंगी। अमरजीत के घर पर पहले से ही उसकी छोटी बहन मौजूद थी और उसकी माँ को एक साथ 2 बच्चों को संभालने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उनके बच्चे को भी अपने साथ रख लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अमरजीत की चाची भी अपने काम के सिलसिले में शहर जा चुकी थी और एक शाम अमरजीत की माँ को रात के खाने के लिए सब्जियां लेने बाजार जाना था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अमरजीत, मैं सब्जियां लेने बाजार जा रही हूँ, तुम अपने दोनों भाई बहनों का ख्याल रखना। अमरजीत ने कुछ दिन पहले ही नए नए कंचे खरीदे थे और वो घंटों से उसी कंचों के साथ खेलने में मगन था। माँ की बात सुनकर उसने हल्के से हाँ कहकर अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसकी माँ बाजार चली गई। कुछ समय बाद कंचों के साथ खेलकर अमरजीत का भी मन भर गया था, इसीलिए वो दोनों बच्चों के बगल में जाकर बैठ जाता है और वो देखता है कि कैसे दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। जिसके बाद अमरजीत के दिमाग में कुछ तो बात चलती है और वो अपने छोटे भाई के पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है और उसे जोर से हिलाता है। बच्चा गहरी नींद में होने के कारण उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सोता रहता है, जिससे अमरजीत को बेचैनी होती है और वो जोर से बच्चे की गाल में एक तमाचा मार देता है, जिससे अचानक से बच्चे की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से रोने लग जाता है। मगर अमरजीत को बच्चे को रोते देख अंदर से कोई खुशी मिल रही थी और वो अपने जगह पर उछलकर खुशी से तालियां बजाने लग जाता है। थोड़ी देर में जब बच्चा शांत हो जाता है तो फिर अमरजीत उसे 1-2 तमाचा मारता है और उसे बच्चे को दर्द में कराहते देख अलग सी खुशी मिलती है। यहाँ तक तो बात काबू में थी, मगर अमरजीत ने आगे जो किया उसको सुनकर शायद आप भी कांप उठेंगे। अमरजीत को बच्चे को दर्द में रोते हुए देखकर खुशी तो मिल रही थी, मगर उतना भी नहीं रुकने से उसका मन भर जाए। इसीलिए उसने पास में पड़े कंचे की गोली उठाई और देखते ही देखते उसने कंचे को रोते हुए बच्चे के मुंह में डाल दिया। इससे बच्चे की रोते रोते ही सांस अटक जाती है और बच्चा दर्द और बेचैनी से कराहने लग जाता है।
अब अमरजीत बच्चे को खुशी से बेचैनी की हालत में देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो बच्चे का गला दबाकर उस कंचे को बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है, मगर कुछ ही पल में बच्चा शांत पड़ जाता है और अब उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही। अमरजीत को भी ये देखकर आश्चर्य होता है और वो उसे बार बार हिलाकर देखता है, मगर कोई भी जवाब नहीं मिलने के कारण वो जान जाता है कि बच्चे की जान जा चुकी है। इसीलिए वो बच्चे को अपने गोद में लेकर अपने घर के पीछे जाकर जमीन में छोटा सा गड्ढा कर उसे वहां डाल देता है और वापस अपने घर आ जाता है। माँ के वापस आने पर वो देखती हैं कि अमरजीत घर के बाहर बैठकर जमीन पर चौक से कुछ तो लिख रहा था। अंदर जाकर वो अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं, मगर थोड़ी देर में जब उनका ध्यान बच्चों पर जाता है तो वो शॉक रह जाती हैं, क्योंकि बिस्तर पर एक ही बच्चा मौजूद था और वो थी अमरजीत की बहन खुशबू, और अमरजीत की चाची का बच्चा वहां से गायब था। इसीलिए तुरंत वो अमरजीत के पास जाती हैं और बच्चे के बारे में उससे पूछती हैं, मगर अमरजीत बार बार पूछे जाने पर भी अपने काम में मगन रहता है। इससे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे झंझोल कर पूछती हैं कि कहाँ है बच्चा। इससे अमरजीत पहले तो थोड़ा सा सहम जाता है, मगर बार बार पूछे जाने पर उसे ये समझ आ जाता है कि बच्चे को ज्यादा छुपाकर कोई फायदा नहीं। इसीलिए वो अपनी माँ को घर के पीछे ले जाता है और इशारे से बोलता है कि वहाँ है बच्चा, वहाँ उस गड्ढे में। पहले तो अमरजीत की बात सुनकर उसकी माँ को विश्वास नहीं होता और धीरे धीरे गड्ढे की तरफ जाते जाते उसकी माँ उसे कहती है कि देखो अमरजीत, मेरे पास और बहुत सारे काम है, मुझे रात का खाना भी बनाना है और इस वक्त मेरे पास मजाक करने का कोई भी समय नहीं है। ऐसा बोलते बोलते वो उस गड्ढे के पास पहुंच जाती हैं। अमरजीत की बात पर विश्वास नहीं होने के कारण वो हल्के से उस गड्ढे में देखती हैं, मगर अगले ही पल बच्चे को उस गड्ढे में देखकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है और वो उसी जगह पर अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ जाती हैं, क्योंकि बच्चे का पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था और उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही। अमरजीत की माँ बच्चे को गड्ढे से निकालती हैं और उसे अपने घर ले जाती हैं। अगले ही पल खबर मिलने पर अमरजीत के पिताजी भी घर पहुंच जाते हैं और अब अमरजीत से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। उससे पूछे जाने पर पहले तो वो एक मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ा रहता है, मगर अमरजीत की ऐसी हरकत देखकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। रोते बिलखते हुए अमरजीत अब सब कुछ बताने को राजी था। उसने अपने माता पिता को शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात बताई और बोला कि पकड़े जाने के डर से उसने बच्चे को गड्ढे में डाल दिया था। उसके माता पिता उसकी बात सुनकर ऐसे शांत पड़ जाते हैं कि उनके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता और ना ही वो अपनी जगह से हिल पाते हैं। अपने ही बच्चे की क्रूरता को देखकर उनको अपनी और खुशबू की चिंता सताने लग जाती है, मगर पहले तो उन्हें इस बच्चे की माँ तक उसकी खबर पहुंचानी थी और बात उनकी फैमिली पर ना आ जाए। इसीलिए वो लोग मिलकर अमरजीत की चाची को असली बात से गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कोई भी बहाना देकर सारा इल्जाम अमरजीत और अपने परिवार से हटा लेते हैं, ताकि गांव में उनकी बदनामी ना हो और अमरजीत भी सुरक्षित रह जाए। कुछ समय और बीत जाता है। अमरजीत की चाची भी अपने बच्चे का शरीर लेकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है और अब अमरजीत के फैमिली में बस वो, उसके पिताजी, उसकी माँ और छोटी बहन रह गई थी। घर वालों को भी पता चल गया था कि अमरजीत की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो लोग कभी भी खुशबू को अकेला घर पर नहीं छोड़ते थे और अमरजीत को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो भी बच्चा था और समय के साथ साथ वो भी सारी बातें भूल चुका था। धीरे धीरे हालात को काबू में होते देख उसके घर वाले भी थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। रविवार का दिन था। अमरजीत के माता पिता को भी आज काम पर जाना नहीं था और अमरजीत की भी स्कूल में छुट्टी थी, इसीलिए वो सुबह नाश्ता करके गांव के चक्कर लगाने निकल जाता है और दोपहर में भूख लगने पर वो वापस खाना खाने के लिए अपने घर आ जाता है। अमरजीत को खाना खिलाकर उसकी माँ खुशबू को लेकर दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोने चली जाती हैं और उसके पिताजी खाना खाकर पहले से ही गहरी नींद में सो रहे थे। अमरजीत खाना खाकर घर के बाहर ही अपने मिट्टी से बने खिलौने की गाड़ी के साथ खेलने लग जाता है। खुशबू भी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और वो अब चलना भी सीख चुकी थी। अमरजीत के माता पिता तो सो गए थे, मगर खुशबू को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने नन्हे पांव से चलकर घर से बाहर आ जाती है जहां पर अमरजीत खेल रहा था। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और अमरजीत को खेलते देख उसे भी मिट्टी से बनी गाड़ी से खेलने का मन कर जाता है, इसीलिए वो उसे अपने हाथ में उठा लेती है, मगर अमरजीत को ये बात पसंद नहीं आती। वो झटके से अपनी गाड़ी खुशबू के हाथ से छीन लेता है। मिट्टी की गाड़ी मजबूत नहीं होने के कारण उसके 2 पहिए टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसे देखकर अमरजीत का पारा चढ़ जाता है और वो खुशबू की तरफ अपनी गुस्सैल नजरों से देखने लग जाता है। उसे इतना गुस्सा आ चुका था कि बिना कुछ बोले अब वो अपनी गाड़ी को जमीन पर पटक देता है और यहीं पर खुशबू अमरजीत का शिकार बन जाती है।
अमरजीत खुशबू के ऊपर बैठ जाता है और उसके गले को जोर से दबाना शुरू कर देता है, जिससे खुशबू की सांस अटक जाती है और वो अमरजीत के हाथ को हटाने की कोशिश करने लग जाती है। मगर छोटी सी बच्ची होने के कारण उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अमरजीत के हाथ को अपने गले से हटा पाए, और बस थोड़ी ही देर में सांस न मिलने के कारण खुशबू की मौत हो जाती है। थोड़ी देर में वो उसे उठाकर अपनी माँ के बगल में जाकर सुला देता है। शाम होने पर जब उसकी माँ खुशबू को दूध पिलाने के लिए उसे अपनी तरफ लेती है तो शरीर में कोई हलचल नहीं होने के कारण उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, और जब वो खुशबू के गले पर हाथों के निशान देखती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि खुशबू के साथ क्या हुआ। अमरजीत की खोज शुरू हो जाती है। पूरा गांव खोजने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमरजीत एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठे हैं, और घर वापस लाने के बाद पिताजी के द्वारा कड़ाई से पूछे जाने पर अमरजीत सारी बातें सबको बता देता है। अभी तक तो ये बात घर के बाहर नहीं गई थी और वो चाहते भी नहीं थे कि ये बात घर से बाहर जाए, इसीलिए वो फिर से गांव वालों को कोई बहाना देकर खुशबू का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अब घर में अमरजीत, उसकी माँ और उसके पिताजी रह गए थे। उन सब के जीने का ढंग बदल चुका था और अब उन्हें भी अमरजीत से डर लगने लगा था, मगर वो क्या ही करते, आखिरकार वो उनका बेटा ही था। 2 साल के अंदर अंदर अमरजीत ने 2 बच्चों की जान ले ली थी, और जैसा कि हम जानते हैं अमरजीत बिहार का रहने वाला था, इसीलिए सरकारी स्कूल में टीचर्स अपने बच्चों को भी स्कूल लेकर आती थी और खाली समय पर उन्हें खाना खिलाती या दूध पिलाती थी। ऐसे ही एक टीचर ने अपनी 6 महीने की बच्ची को अपने साथ स्कूल लेकर आई थी, और बच्ची बहुत ही छोटी होने के कारण वो उसे अपने साथ ही क्लासेस में भी ले जाती थी। उन्हें अमरजीत के क्लास में पढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने अपनी बच्ची को क्लास में लाकर सुला दिया और पढ़ाना शुरू किया। क्लास खत्म होने के बाद अगला पीरियड खेलने का था, इसीलिए सारे बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं, और बच्ची को आराम से सोते हुए देखकर टीचर भी उसे छोड़कर अपने काम करने क्लास से बाहर चली जाती हैं। मगर अमरजीत की नज़र बच्ची पर थी, इसीलिए वो खेलना छोड़कर क्लास में वापस आ जाता है और बच्चे को सोता देख उसे अपनी गोद में उठा लेता है और चुपके से सबसे नज़र बचाकर उसे स्कूल से बाहर ले जाता है। एक सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ भी उसने वही बर्ताव किया जैसा कि उसने अपनी चाची के बच्चे के साथ किया। थोड़ी ही देर में टीचर की बच्ची नहीं मिलने के कारण पूरे स्कूल में हल्ला हो जाता है और सभी उसे स्कूल में खोजना शुरू कर देते हैं, मगर कोई भी उसे स्कूल में नहीं ढूंढ पाता। मगर एक बच्चा ऐसा मिला जो सबको ये बताता है कि उसने अमरजीत को उस बच्ची को बाहर ले जाते हुए देखा। सब अमरजीत को लेकर उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और अमरजीत भी डर से सारी बातें सबको बता देता है, जिसे सुनकर वहां खड़े सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं सुना था। इसीलिए ये केस अब पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस की पूछताछ शुरू करने से पहले अमरजीत बिस्कुट खाने की मांग करता है, जिससे ये पता चलता है कि वो उनके सामने भी बिल्कुल निडर था और मुस्कुरा रहा था। उसकी मांग पूरी हो जाने पर वो उन्हें सब कुछ सच सच बताता है, और वो बस एक ही नहीं बल्कि अपने पुराने हत्याओं का भी खुलासा सबके सामने करता है, जिसे सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सुनकर अचंभित रह जाते हैं कि कोई बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े अपराध कैसे कर सकता है। सजा कबूलने के बाद उसकी दिमागी हालत जानने के लिए पुलिस उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है, जहां ये पता चलता है कि अमरजीत को एक दिमागी बीमारी है जिसमें लोगों को दूसरों को दर्द में देखकर खुशी और सुकून का एहसास होता है। इतना होने के बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अमरजीत को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और उसकी रिहाई 2016 में की जाती है, जब वो पूरे 18 साल का हो गया। अभी भी अमरजीत अपने नए नाम के साथ भारत में रह रहा है और ये पता नहीं कि अभी उसकी दिमागी हालत कैसी है। तो आज हमने अमरजीत साडा के बारे में जाना, भारत के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में। इस सच्ची कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमारे समझने और समझाने की शक्ति कितनी जरूरी है, और हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनके सपनों को सुनना चाहिए ताकि वो गलत रास्ते पर न जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।